एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने हॉट सीन की वजह से पहली फिल्म से ही लाइमलाइट में आ गई। एक ऐसी अभिनेत्री जिनके दीवाने लाखों लड़कियां हुआ करते थे, उस सुपरस्टार की पत्नी वो अभिनेत्री बनी। जी हाँ, बात कर रहे हैं अपने जवानी की मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपड़िया का। आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ डिम्पल कपड़िया। डिम्पल कपड़िया का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और उनका शादी कब कैसे हुआ। आज या यूँ कह लीजिए आज के नाम डिम्पल कपड़िया के नाम, आज की शाम डिम्पल कपड़िया के नाम। डिम्पल कपड़िया का जन्म 8 जून 1957 शनिवार को गुजराती परिवार माया नगरी बम्बई में हुआ था, जो अब लोग मुंबई के नाम से जानते हैं और माया नगरी मुंबई भी कहते हैं, बम्बई भी कहते हैं। उनकी माता का नाम बेटी कपड़िया और पिता का नाम चुनीलाल भाई कपड़िया था, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे। डिम्पल कपड़िया अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। डिम्पल की 2 छोटे बहनें और एक भाई है। बहन सिंपल कपड़िया जो एक अभिनेत्री थी, जिनकी साल 2009 में कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। इनकी दूसरी बहन रीमा और भाई मुन्ना है। डिम्पल कपड़िया ने फिल्मी दुनिया में 15 साल की उम्र में फिल्म बॉम्बे से कदम रखा था और इस फिल्म ने उन्हें फिल्मी दुनिया का स्टार बना दिया, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने अपने कुछ इस तरह हॉट सीन थी जो अपने चेहरे अंग दिखा के दर्शकों का या यूँ कह लीजिए दर्शकों को जादू चला दिया था, जो दिखा एक बार वो 100 बार देखने की चाहत रखा सिर्फ इनकी अंग को। खैर, वही डिम्पल कपड़िया की करियर की बात करें तो डिम्पल कपड़िया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1973 में निर्देशक राज कपूर की फिल्म बॉबी से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋषि कपूर साहब थे, जो कि अब ऋषि कपूर साहब भी इस दुनिया में नहीं है। इस फिल्म से डिम्पल कपड़िया रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की कतार लग गई थी, लेकिन उन्होंने सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा कर आइडियल बीवी बनना उचित समझा, क्योंकि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही डिम्पल ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी रचा लिए थे। हालांकि उनकी ये शादी 10 साल तक ही चला, क्योंकि उनके पति देव राजेश खन्ना साहब का इच्छा था कि अब डिम्पल कपड़िया फिल्म में काम नहीं करी। लेकिन डिम्पल कपड़िया कहाँ मानने वाली थी। वो अपने पति के खिलाफ वो अपने दोस्त धर्म जी के बेटे सनी देओल के साथ काम किया और कई बार तो डिम्पल कपड़िया का फ़ोटो सनी देओल के साथ वायरल भी हुआ। अब समझ गए होइएगा कि वायरल क्या चीज़ का होता है। विदेश में एक साथ पेपराजी ने डिम्पल कपड़िया और सनी देओल को एक साथ सिगरेट पीते पकड़ा भी था। खैर, आप समझने वाले होइएगा तो समझ गए होइएगा कि डिम्पल कपड़िया किस कैटेगरी की है। उन्होंने अपने राजेश खन्ना साहब की दोस्त के बेटे को भी नहीं छोड़ा, और इसके पीछे भी एक वजह था, बताएंगे वो भी। बताया जाता है पति राजेश खन्ना साहब के अलावा डिम्पल ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा में फिल्मी जख्मी शेर से अपनी वापसी की थी, लेकिन फिल्म अंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरी। इसके बाद पर्दे पर फिल्म सागर से एक बार फिर लौटी। फिल्म बॉबी की जोड़ी ऋषि कपूर और डिम्पल कपड़िया रमेश पी साहब निर्देशित फिल्म सागर में डिम्पल कपड़िया ने अपनी सेक्सी बोल्ड इमेज से दर्शकों को चौंका दिया। फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिम्पल की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में उजागर होने लगी। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोल्ड सीन दिया, शायद ही कोई अभिनेत्री आज देना चाहेगी, आज भी। हाँ, उर्फी जावेद समझ लीजिए, उस तरह से इन्होंने सीन दिया। 1991 में आई फिल्म लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। बताया जाता है जिस फिल्म में उन्होंने बोल्ड सीन किया, वो फिल्म उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट रहा।
इस फिल्म का निर्माण स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने किया था। इस फिल्म का गाना यारा शिली शिली दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ था। खैर, डिम्पल कपड़िया की शादी की बात करें तो वर्ष 1973 में अपनी पहली फिल्म बॉबी की रिलीज होने के 6 महीने पहले ही 15 साल की उम्र में ही 27 मार्च 1973 को जुहू में उनके पिता के बंगले में आज समाज के रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी उनसे 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब से हो गए थे। और लोग शौक में पड़ गए थे कि भैया इतने बड़े अभिनेता और इतनी छोटी अभिनेत्री क्या जोड़ी जम पाएगी। लोग उसी वर्षों में पड़ गए थे। और बताया जाता है राजेश खन्ना साहब और डिम्पल कपड़िया का यह प्रेम विवाह सिर्फ 10 साल तक ही टिका। इसके बाद राजेश खन्ना से डिम्पल कपड़िया अलग हो गई। उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना एक अभिनेत्री है और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी है। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि डिम्पल कपड़िया और राजेश खन्ना साहब एक दूसरे से अलग इसलिए हुए थे कि राजेश खन्ना साहब नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपड़िया फिल्मों में काम करे। शादी के बाद वो एक अच्छी बहू की तरह घर में रहे। लेकिन डिम्पल कपड़िया राजेश खन्ना साहब से 15 साल छोटी, इनके पास वो जवानी, वो बोल्ड ताना, मतलब इनकी जवानी भैया कैसे कंट्रोल हो, यही सब वो बात था। समझने वाले होइएगा तो समझ गई होइएगा, क्योंकि हम जो सच है सच बोलते हैं और हमने किसी से डरता नहीं है और हम डरेंगे और जो जैसा करेगा उसके बारे में वैसा ही हम बताएंगे। असली वजह वही है कि राजेश खन्ना साहब डिम्पल कपड़िया को नहीं चाहते थे कि वो फिल्म में काम करे। लेकिन भैया राजेश खन्ना साहब 15 साल बड़े और ये कहाँ 15 साल छोटी, इनकी जवानी ताव मारती थी। और यही वो वजह है जो राजेश खन्ना साहब, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना साहब एक अच्छे खासे दोस्त थे। और फिर भी राजेश खन्ना साहब की पत्नी डिम्पल कपड़िया अपने दोस्त धर्म जी के बेटे के साथ नैन मटक्का लड़ाया और कई फिल्मों में काम किया। और बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि राजेश खन्ना साहब की गहरा चोट, उनकी दिल में चोट अगर कोई पहुँचाया तो डिम्पल कपड़िया ही थी। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि डिम्पल कपड़िया अगर कहीं ना कहीं राजेश खन्ना साहब की बात मानती तो शायद राजेश खन्ना साहब आज भी इस दुनिया में जीवित होते। खैर, जो बात बीत गया उसे दोहराना क्या, लेकिन जो सच है वो तो सच बार बार बताया ही जाएगा। वही डिम्पल कपड़िया की प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो डिम्पल कपड़िया अब तक 100 फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे बॉबी, राम लखन, सागर, दबंग, ऐसे कई सारे फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय और अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। खैर, आपको डिम्पल कपड़िया के बारे में बायोग्राफी या यूँ कह लीजिए जीवनी कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह कोई अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाते जाते आखिरी में एक बात बोलूँगा कि दोस्तों, सच हमेशा कड़वा होता है और सच बोलो तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लगता है। लेकिन हमने भी कसम खाया है कि जो अभिनेत्री जैसा किया है, जैसे किया है वैसे मैं बताऊंगा। जो टिकटॉक स्टार पर अपना अंग प्रदर्शन किया है तो उसे मैं टिकटॉकिया स्टार ही कहूँगा। जिन्होंने बॉलीवुड में अंग प्रदर्शन किया है मैं उनको अश्लील कलाकार ही कहूँगा, चाहे उसके लिए जो हो देखा जाएगा। खैर, आप इसी तरह कोई अभिनेता अभिनेत्री, हाँ, मैं उस दौर के अभिनेता का मान सम्मान करता हूँ, जैसे धर्मेंद्र को धर्म जी कहता हूँ, राजेश खन्ना साहब कहते हैं। जो अभिनेता है मान सम्मान करने वाले, उनको मैं मान सम्मान करूँगा और करते रहूँगा। खैर, आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर फ्री में इस चैनल से जुड़ जाइए।